पंचकर्म एंड उपक्रम, इसमें टॉपिक नंबर 2 स्नेहन कर्म ये डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीआईएस इसमें मेंशन किया है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, स्नेहन द्रव्याज, लिपिड्स, रुक्षण, अभ्यंतर स्नेह, बाह्य स्नेह, 6 टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन किए। स्नेहन का श्लोका बोला गया है, स्नेह विषंद मार्दवम क्लेद कारकम, शरीर में स्निग्धता, तरलता, कोमलता और नमी लाना ये स्नेहन का कार्य है। स्नेहन मीन्स द ओलिएशन थेरेपी, जिसमें शरीर में स्निग्धता प्रोड्यूस होती है, ऑयलीनेस प्रोड्यूस होती है, इट प्रमोट स्ट्रेंथ, कलर, charm, viscosity and softness. Now classification of snehana on the basis of origin or yoni bheda, snehana is classified into sthavara and jangam. On the basis of combinations, classified as yamaka, trivruta and mahasneha or mahanasneha. On the basis of route of administration, snehana is classified into abhyantara and bahya sneha. On the basis of dosage or dose, rasva, madhyama and uttara. On the basis of paka, it is classified as mridu, madhyama and khara. On the basis of shuddhi, snehana is considered as achha sneha and pravicharana. On the basis of karmas, shodhana, brahmana and shamana. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेहन है। इसी के साथ चतुर्विध स्नेह भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें घृत, तैल, वसा एंड मज्जा आता है। कुछ कार्डिनल फीचर्स ऑफ स्नेहन कर्म देखेंगे। ये बॉडी में स्निग्धता लाता है, दैट इज ऑन्शियसनेस, फैटीनेस, ऑयलीनेस। इसी के साथ विषंद, डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन और एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है। इसी के साथ सॉफ्टनेस इन द बॉडी लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और क्लेदन यानी मॉइस्टनेस इन द बॉडी लाता है। ऑन द बेसिस ऑफ योनि भेद, इट इज क्लासिफाइड एज स्थावर एंड जांगम। स्थावर यानी प्लांट ओरिजिन, जैसे कि तिल, एरंड, बिल्व, ये जो प्लांट है प्लांट ओरिजिन से एक्सट्रैक्टेड तैल है, जैसे कि तिल तैल, ये बेस्ट अमंग ऑल द ऑयल्स माना जाता है फॉर स्ट्रेंथ एंड कॉन्शियसनेस। उसी के साथ फॉर विरेचन कर्म, एरंड तैल इज कंसिडर्ड एज बेस्ट। एरंड तैल इज पंजेंट इन नेचर, उष्ण वीर्य, इट इज हैविंग हॉट पोटेंसी, इट एलिवेट्स वात एंड कफ और एग्रीवेटेड पित्त को कम करने में हेल्प करता है। जांगम स्नेह एनिमल ओरिजिन, नेचुरल सोर्स जो कि डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मिल्क, एग्स और आर्टिफिशियल और प्रोसेस्ड स्नेह, नेचुरल द्रव्य से प्रोसेस करके जो मिलता है, जैसे नवनीत, बटर, उसी के साथ दधी, बी वैक्स, घृत, ये सब आर्टिफिशियल में आता है। नाउ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी पाक, दैट इज मृदु पाक, मध्यम पाक, खर पाक। मृदु पाक जो है वो सॉफ्ट और थिन रहता है, और खर पाक है वो डेंस एंड थिक कंसिस्टेंसी होती है, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। इट लुक्स लाइक अ गम, उसे मृदु पाक कहते हैं, जो कि थिन और एडेसिव टेक्सचर का रहता है, मतलब चिपचिपा रहता है। इसी के साथ मध्यम पाक जो है वो राउंड सॉफ्ट मास की तरह है, आइडियल फॉर द थेरापेटिक यूजेस। खरा पाक के डेंस एंड थिक कंसिस्टेंसी का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेह बेस्ड ऑन द डोसेज, रस सी मात्रा जो कि टेस्टिंग डोज माना जाता है, 3 hours और 1/4 of a day. According to Vagbhata and Sushruta, it is an additional dose used when cost, that is gut type is unknown. रस से सी जो 3 hours में डाइजेस्ट हो जाता है, इट इज अ ट्रायल डोज। उसके बाद रस्व मात्रा 6 hours में डाइजेस्ट हो जाती है, मध्यम मात्रा जो कि 12 hours में डाइजेस्ट हो जाती है, उत्तम मात्रा जो है वो 24 hours में डाइजेस्ट हो जाती है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अभ्यंतर स्नेह जो कि इंटरनल ओलिएशन और बाह्य स्नेह जो कि एक्सटर्नल ओलिएशन। अभ्यंतर स्नेह में पान, बस्ती, नस्य एंड भोजन माना गया है। इसी के बाद बाह्य स्नेह में
रिटेनिंग टाइप, पोरिंग टाइप, अप्लाइंग टाइप एंड मसाजिंग टाइप। क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेह बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन, दैट इज बोला गया है यामक स्नेह, त्रिवृत्त स्नेह, महास्नेह। यामक स्नेह ये दो द्रव्यों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सर्पी एंड वसा। इसी के साथ त्रिवृत्त जो है वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन, तीन द्रव्यों कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सर्पी, मज्जा, वसा, इनका कॉम्बिनेशन। महास्नेह जो है वो फोर स्नेह कॉम्बिनेशन है, कौन से भी फोर स्नेह कंबाइन होके महास्नेह बनाते हैं। इसका इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया जाता है। इट इज इंडिकेटेड इन समसर्ग कंडीशन ऑफ द दोषास। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एक्शन, दैट इज कर्म भेदा, शमन, ब्रुह्मन एंड शोधन। शोधन है वो प्यूरिफाइंग नेचर का रहता है, ब्रुह्मन नरिशिंग नेचर का रहता है, और पैलिएटिव नेचर का शमन रहता है, दैट इज रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ शुद्धि। स्नेह इज क्लासिफाइड एज अच्छ स्नेह एंड प्रविचारण स्नेह। जो स्नेह द्रव्याज है उसके गुण द्रव, सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, शीत, मंद एंड मृदु। द्रव यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते, सूक्ष्म यानी डीप पेनिट्रेशन और डीप रीच हो जाते हैं। उसी के साथ सार यानी मोबिलिटी एंड स्प्रेडिंग में इजीली मूवेबल रहते हैं, और स्निग्ध यानी ऑन्शियस, पिच्छिल यानी स्लाइम और विस्कस, गुरु यानी हेवी एंड नरिशमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इसी के साथ शीत यानी कूलिंग इफेक्ट लाता है, मंद यानी स्लगिश और स्लो एक्शन रहता है, मृदु यानी सॉफ्टनेस एंड जेंटलनेस प्रोवाइड करता है। जो चतुर्विध स्नेह द्रव्याज है, जो कि घृत, तैल, वसा एंड मज्जा है, इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।